बहुत लोग का यूट्यूब पेमेंट अभी तक नहीं आया, तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपका यूट्यूब पेमेंट नहीं आया तो कैसे आएगा। और यहाँ पे मैं अपने बारे में बता दूँ तो मेरा भी यूट्यूब पेमेंट 3 महीना से रुका था, जो कि मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अब मेरा आ चुका है, तो मैं बताने वाला हूँ कि मेरा कैसे आया, आपको भी बताने वाला हूँ कि वो सब आप कीजिएगा तो आपका भी पेमेंट आ जाएगा, चाहे कोई सा भी बैंक रहो। अगर बड़ोदरा है तो बहुत ही ईजी तरीका से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा खाता बड़ोदरा बैंक का था। तो चलिए यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मेरा 3 मंथ का पेमेंट रुका हुआ था। तो यहाँ पे बता देता हूँ, मेरा सितंबर का, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 मंथ का मेरा पेमेंट रुका था। देखिए, सितंबर में बना था $320 और अक्टूबर में बना $327 और नवंबर में बना था $277। ये 3 महीना का पेमेंट मेरा रुका था और नहीं आ रहा था। हमको बहुत घबराहट होने लगा था। और बहुत लोग का ये पेमेंट अभी तक रुका है, क्योंकि बताने वाला हूँ कि कैसे आएगा, क्योंकि क्यों रुका है ये भी बताने वाला हूँ। और वहाँ पे क्या है, मेल तो 21 तारीख को ही आ जाता है। सब किसी को 21 या 22 को मेल आ जाता है यूट्यूब की तरफ से कि चेक योर रिसेंट पेमेंट, मतलब आपके इंडिया में पैसा भेज दिया गया है। अमेरिका से भेज दिया गया है, यूट्यूब का पैसा भेज दिया गया है इंडिया में। तो बात करने वाला हूँ कि आपका कैसे आएगा। तो सबसे पहले जब पैसा भेजा जाता है तो इंडिया में आपका शिफ्ट कोड, क्या जहाँ मेन ब्रांच है वहाँ पे आ जाता है। जब आप जैसे बैंक ऐड किए होंगे तो वहाँ पे शिफ्ट कोड मांगा जाता है। तो वही शिफ्ट कोड आप दिए होंगे, तो वो शिफ्ट कोड कहाँ का आता है, तो हम बिहार में जमुई जिला से, तो जमुई जिला का ये शिफ्ट कोड था पटना का। तो पटना का शिफ्ट कोड दिए थे, तो मेरा पैसा जो अमेरिका से जब भी आता है तो पटना में शिफ्ट कोड के ब्रांच में, मेन ब्रांच में पहुंच जाता है। तो वहाँ पहुंच जाने के बाद अब वहाँ से क्या, वहाँ से 7 से 8 या 10 दिन के बाद वहाँ पे देखा जाता है, तब वहाँ से मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है पैसा। लेकिन क्या है, मेरा 3 महीना का पैसा रुका था और वहाँ मेरा पटना में शिफ्ट कोड के मेन ब्रांच पटना में मेरा पैसा आ गया था 3 मंथ का, जो कि लगभग देखिए कम से कम देखा जाए तो 900 से प्लस डॉलर होता है, मतलब 70-75 हज़ार होता है। टोटल पैसा मेरा पटना में आ चुका था। तो हम बहुत पता उता किए, जम्मू कम से कम अपना बैंक 10 से 15 बार गए कि पता किए क्या दिक्कत है मैम सर, इससे जो भी बात किए तो पता चला कि मेरा जो खाता था वो ग्रामीण के थ्रू आता था, मतलब खाता छोटा था। तो बोला कि मतलब खाता बड़ा होगा तभी जाके आपका पेमेंट आएगा। तो हम बोले कि मेरा ज़्यादा तो नहीं बना है, 27 हज़ार 26 हज़ार इस तरह से बना है, 22 हज़ार। तो बोला कि आपको खाता बड़ा करना पड़ेगा। तो हम बोले कि पहले भी मेरा पेमेंट आ चुका है, जो कि लास्ट आया था 28 हज़ार तक। लेकिन बोला कि नहीं, उसमें अपडेट हुआ है, तो अब जो है खाता आपका बड़ा होगा तभी जाके आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। तो बहुत लोग का यहाँ पे बता दूँ कि जिनका भी खाता बड़ोदरा का होगा और उनका रुका होगा, तो समझ लीजिए कि आपका खाता छोटे हो रहा है, छोटा है खाता, आपको खाता बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए हम वहाँ पे बोले थे क्या क्या प्रोसेस लगेगा। तो मैम बताए थे कि आपको क्या करना है। मैम दिए थे हमको 3 गो फॉर्म दिए थे, तो 3 फॉर्म में तो ज़्यादा कुछ नहीं करना था, सिर्फ वहाँ पे मेरा साइन करना था और उसमें अपना खाता, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब का जेरॉक्स उसमें दे दिए कॉपी। तो उसमें देने के बाद और अपना मोबाइल नंबर भी उसमें दे दिए थे। देने के बाद मैम बताए कि बोले थे कि ठीक है आपका 2 से 3 दिन में हो जाएगा। तो 2 से 3 दिन में मेरा खाता बड़ा हो गया। फिर वो जो है वही, मतलब जो हम फॉर्म भरे थे वही गया था पटना। तो पटना से सर हम मेरे पास कॉल किए थे कि सियाराम बात कर रहे हैं। तो बोले हाँ, बोले कि आपका यूट्यूब का पेमेंट जो किया है $320 बना था, वो एक ही मंथ का बताए थे कि आपका यहाँ पे है पड़ा है। तो बोले कि सर मेरा एक पेमेंट नहीं, 3 पेमेंट है, देख लीजिए चेक करके मेरा पता चल जाएगा। तो हम तीनों पेमेंट बताएं डिटेल में, तो सर भी चेक किए तो पता चलेगा कि हाँ तीनों पेमेंट है। तो बोले सर ये कब तक हो जाएगा। तो बोला कि आप जाइए जम्मू, वहाँ पे बात कीजिए कि कब तक ये मेरा इधर बड़ा खाता हो जाएगा फाइनल। तो यहाँ पे जाके हम बात किए तो बोला ठीक है आपका हो जाएगा। तो ये बात उत हो जाने के बाद आप पटना वाला जो शिफ्ट कोड जहाँ पे रहता है उसका नंबर मिल गया था, मतलब वो हमें कॉल किए थे। तो उनका नंबर जब मिल गया तो हम बात किए उनसे डायरेक्टली। तो बात करने के बाद सर बोले थे कि हाँ आपका पेमेंट यहाँ पे पड़ा है, आरबीआई के खाता में पड़ा है, जो कि हम लोग नहीं भेज सकते हैं। जब आपका खाता ऑटोमेटिक बड़ा होगा तो हम ऑटोमेटिक आपके खाते में भेज देंगे। तो यहाँ से हम फॉर्म वगैरह भर दिए थे, मेरा खाता बड़ा हुआ था। बड़ा होने के बाद सर को कॉल किए थे, सर बोले थे कि ठीक है भेज देते हैं। तो 2 पेमेंट भेज दिए थे, एक पेमेंट लेट से भेजे तो एक पेमेंट आ जाया है मेरा, जो कि तीनों पेमेंट मिला के मेरा होता है कम से कम 900 से प्लस डॉलर आता है। और रुपया में बताऊं तो मेरा 75 हज़ार रुपया होता है कम से कम, तीनों पेमेंट मिला के। तो मेरा तीनों पेमेंट आ चुका है। तो आप लोग को भी बता दूं कि आपको कैसे आएगा। तो आपका समझ लीजिए, अगर बड़ोदरा का बैंक है और अगर अभी तक पैसा नहीं आया तो समझ जाइए कि आपका खाता छोटा है, बड़ा करना पड़ेगा। तो जाइए बैंक में बात कीजिए कि ऐसे ऐसे बात है, हम मेरा कैसे आएगा, खाता छोटा है कि मैम चेक कीजिए बताइए। मतलब आपको पूरा टॉर्चर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक जाना है, तभी जाके आपका सोल्यूशन देखा जाएगा, अन्यथा आपका नहीं देखा जाएगा। वहाँ रिस्पॉन्स नहीं लेता है, मतलब आपका सोचता हो चल जाएगा आ जाएगा कुछ दिन के बाद, ये प्रॉब्लम, वो सोचता है कुछ भी सोचता है कि नॉर्मली होगा, लेकिन वहाँ पे नॉर्मली नहीं रहता है। घबराहट होने लगता है बहुत यूट्यूबर को, क्योंकि यहाँ पे लगता है पैसा मेरा आएगा कि नहीं आएगा। तो आपको बैंक जाना है, बैंक में पता करना है क्यों आया क्यों नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत है। तो आपको बैंक में पता करने के बाद ही पता चल पाएगा। बैंक वाले से बात कंटिन्यू करते रहिए और आपका शिप कोड का मेन ब्रांच जहाँ पे है
मैम से पूछिए कि मेरा शिफ्ट कोड का जो शिफ्ट कोड जो दिए थे, बोलेगा कौन शिफ्ट कोड दिए, तो वही शिफ्ट कोड आपको दिखा देना है जो शिफ्ट कोड आप डाले थे। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट में रखा हूँ, तो वही स्क्रीनशॉट में दिखा दिया कि ये शिफ्ट कोड है। तो बोले थे ये पटना मेन ब्रांच का शिफ्ट कोड है, तो वहीं से बोले कि उनका नंबर मिल सकता है। बोला नंबर तो नहीं मिल सकता, लेकिन अगर वहाँ के नंबर मिल जाता है आपको, और आपको बात करना है कि ये जहाँ का शिफ्ट कोड दिए हैं उसका अगर नंबर मिल जाए, या तो वहाँ पे आप बात कीजिए तो मेरा आ जाएगा, क्योंकि शिफ्ट कोड के ब्रांच में मेरा पैसा ऑलरेडी आया हुआ है। तो बोलेगा ठीक है, तो बात अगर हो जाएगा तो बोलना है कि सर देखिए मेरा यूट्यूब से पेमेंट आया है जो कि इतना इतना है, इतना डॉलर बना है, वो 21 या 22 तारीख को ही यहाँ पे आ जाता है शिफ्ट कोड के ब्रांच में, आप थोड़ा चेक कर लीजिए, बता दीजिए। तो वहाँ से बात करने के बाद, उनसे बात करने के बाद, अगर मेन ब्रांच में अगर आपका कॉन्टैक्ट हो जाता है तो 100% आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कॉल पे भी बात कर लीजिएगा, मतलब डायरेक्ट वहाँ पे बात हो जाएगा, और वो डायरेक्ट बता देंगे कि आपका इतना पैसा है, और आप उनको बोलिएगा, तो अगर आपका सब चीज़ सही रहेगा तो डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा भेज देंगे। तो इसी तरह से है। और अगर मैं यहाँ पे पेमेंट वगैरह बताते रहता हूँ इसलिए ताकि आप लोग मोटिवेट हो, और जो यूट्यूब पे हैं वो यूट्यूब पे टिके रहें, और जो यूट्यूब पे नहीं है वो यूट्यूब पे आएँ, वीडियो वगैरह बनाएं, कुछ सोचें। अब प्लस में जिनका लगता है कि जिनका पेमेंट रुका था उनको घबराना नहीं है, पैसा आपका आ जाएगा 100%। अगर देखना है सब चीज़, मतलब आपको घबराना नहीं है कि मेरा पेमेंट नहीं आएगा इससे वैसे, आपको यूट्यूबर से भी बात करना है, बड़े यूट्यूबर से बात करना है, छोटे मतलब बड़े जिनको भी नॉलेज रहेगा उसके बारे में आपको बात करना है, टेक्निकल यूट्यूबर से। प्लस में आपको बैंक में जाना है, पता करना है कि क्या दिक्कत था, नहीं दिक्कत है, आपको खाता भी दिखा लेना है कि मेरा पैसा आने वाला था, देख लीजिए खाता में कहीं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरह से आप चेक वगैरह कराते रहते हैं तो आपका पैसा पता चल जाता है कि कहाँ पे है, और पैसा आपका आपके अकाउंट में बहुत ही आसानी से आ जाता है। तो चलिए, मुझे यही बताना था। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत होता है और पेमेंट आने में कोई दिक्कत वगैरह होता है तो आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं डायरेक्ट, अगर आप ज़्यादा ज़रूरी रहेगा तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, ताकि आपसे हमें डायरेक्टली बात हो सके, और आपका जो भी दिक्कत है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर हमसे नहीं होता है तो आप यार बड़े यूट्यूबर के पास भी जा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।